जोहार। आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस प्यारे मंच के ऊपर। मैं डीपी शर्मा, आप लोग देख रहे हो। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल आदिवासी भाषाएं। आप सबको बता दूं, हम लोग शुरू से भारोपीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे संस्कृत का प्रचार बढ़ा, वैदिक संस्कृत आई, मागधी, सोरसेनी, कई भाषाओं का उद्भव हुआ। गुजराती और राजस्थानी लगभग साथ साथ बनी और 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर उर्दू का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत की भाषा उर्दू फारसी बाहर से आई है। भारत में बहुत सारी भाषाएं रही, अलग अलग राजा महाराजाओं के दौर में अलग अलग भाषाएं चलती थी। पाली भी एक भाषा हुई जो मौर्य काल की बड़ी टॉप की भाषा होती थी। फिर देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद हमारे भारत में संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ। उस टाइम भारत में 14 राज्य थे और 14 ही भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो गई। 14 भाषाओं को मान्यता हमारे भारत में प्राप्त हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात, उस टाइम आदिवासी भाषाओं को, जनजातीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। समय का दौर धीरे धीरे जागरूक होता गया, शिक्षा की अंदर क्रांति आई और भाषाओं की मांग भी उठने लगी। एक ऐसा भी दौर था कि हम लोग संकेतों में बात किया करते थे, संकेतों में समझाते थे। आना है तो, जाना है तो, खाना है तो, पीना है तो, मतलब कैंची चाहिए तो, संकेतों में समझा के हम लोग बात करते थे, सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे हम लोग जागरूक हुए और होते आज हम लोग 10 कोस में पानी बदले 20 कोस में वाणी, यानी 20 किलोमीटर बाद कोई ना कोई भाषा चेंज हो जाती है, हमारी वाणी बदल जाती है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कौन सी वो आदिवासियों की भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त, और वो 22 भाषा भी जरा देख लेते हैं। संविधान में जरा किन भाषाओं की चर्चा की गई है, पूरी बात हम देखेंगे। कुछ उससे पहले कुछ तथ्य और हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। भारत की 114 मुख्य भाषाओं में से आज हम लोग केवल संविधान के अंदर बात करते तो केवल 22 ही भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और उसका उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं शेड्यूल के अंदर, 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। ऐसे याद रखना है, भाषा बोल के हमें ठाठ मजा आता है। ठाठ 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भारत में मुख्य 114 भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है। लेकिन 1950 में, मैंने अभी तो आपसे चर्चा की थी, संविधान के दौरान 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई थी और वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में आदिवासियों की मात्र 2 भाषा। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इतने बड़े आदिवासी समुदाय और भारत में आदिवासियों के द्वारा विभिन्न भाषाएं बोली जाती है और बोलियां तो बहुत है, उसके बावजूद केवल 2 भाषाओं को मान्यता प्राप्त। अद्भुत विषय है। और 2 भाषाएं वो कौन सी है? एक का नाम संथाली और एक का नाम बोडो। यानी बोडो और संथाली वो 2 ही ऐसी आदिवासियों की भाषाएं हैं जो आपके संविधान के अंदर ऐड की गई है। कब ऐड की गई, इसकी चर्चा कर लेते हैं। वो भी लेटेस्ट टाइम में ऐड की गई है, अभी मात्र 20 साल पहले। संविधान के 92वें संविधान संशोधन। देखो, संविधान के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी पड़ती है, वो होती है सेटलमेंट के तहत, यानी संशोधन के तहत। कोई भी संविधान में चेंजिंग होगी वो संशोधन के तहत होती है। और संविधान का संशोधन अधिनियम 2003 का है और ये संशोधन होता है 92वां, यानी 1950 से लेकर 2003 के बीच अब तक कितनी बार संविधान में बदलाव हो गए हैं? 92 बार आपके संविधान हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। उन संशोधनों के अंदर ये 92वें संविधान संशोधन में ही चेंज हुई और 2 आदिवासी भाषाएं बोडो व संथाली को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल किया। 2003 से पहले संविधान की
8वीं अनुसूची में कोई भी आदिवासी भाषा को शामिल नहीं किया गया था। ये एक दुर्भाग्य की बात है। जो सबसे पहले रहते हुए आ रही है, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन्हीं के लिए कोई भाषा ऐड नहीं की गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के यहां पर भाषा ही ऐड नहीं की गई। बहुत बड़ी गलत बात। इसके बाद एक बात और सुनना मेरी, अनुसूची में शामिल संथाली है। ये संथाली 0.62%, सिंधी, नेपाली, बोडो ये सभी 0.25 यानी 25, मिताई 0.15, डोगरी और संस्कृत भाषा 1% से भी कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, जबकि भीली 0.67, गोंडी 0.25 और ये टुल्लू 0.19 और कुड़ुख ये 0.17% लोगों के द्वारा व्यवहार में लाए जाने के बाद भी 8वीं अनुसूची में इनको कोई दर्जा नहीं दिया गया है। ये आंकड़े हैं सारे 2001 के अनुसार। एक तो ये पता होना चाहिए आपको, ये 2001 का भाषाई आंकड़ा है। भाषा के ऊपर हर रोज नई रिपोर्ट्स नहीं आती है। एक बात ये भैया, आप सोचो पूरे देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, 142 करोड़ में से, उसमें से इतना % तो रख तो रहे हैं, फिर भी ये तो बड़ी बात है ना। भारतीय राज्यों में एकमात्र झारखंड में ही 6 आदिवासी भाषाएं संथाली, मुंडारी, हो, भूमिज, कुड़ुक और खड़िया को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यह भी एक बहुत अद्भुत बात है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। भारत की राजभाषा हिंदी है और हमारी यहाँ की जो लिपि है वो देवनागरी है। यानी भारत में कोई राजभाषा ही, भारत की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है। भारत में राजभाषा चलती है, हिंदी चलती है। द्वितीय भाषा का मतलब है कि इनको उपबोलियों की भाषाओं के अंदर यानी सेकंड रैंक का दर्जा इसको दिया गया है। बड़ी गजब की बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है ही नहीं, कोई नहीं है राष्ट्रीय भाषा। ये वो आपकी 22 भाषाएं हैं जो भारत के अलग अलग कोणों के अंदर अलग अलग तरीके से इनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। संस्कृत पूरे भारत में कोई व्यवहारिक नहीं बोलता है, केवल मंत्रों में काम ली जाती है। उत्तराखंड की ये स्टेट लैंग्वेज भी बनी हुई है और मंत्रों में कब सिर्फ ब्राह्मण काम में लेते हैं। कैसे? ओम सर्वमंगल मंगल हे सर्वे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब उनसे पूछो इसका अर्थ बता। जय हो भगवान की महिमा परंपार है। कुछ और पूछो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। पर अर्थ नहीं बताएंगे कि पता ही नहीं है, कहां से बताएंगे। ये भारत के एक भी राज्य में बोली नहीं जाती है। केवल तो केवल ये साहित्यिक रूप में, अध्ययन के रूप में या फिर कर्मकांड के रूप में यूज की जाती है। व्यवहारिक कोई संस्कृत नहीं बोलता है। असमिया, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मराठी, इससे तो उर्दू का सौभाग्य है। 400 साल पहले बनी और उर्दू को देखो आप मान्यता प्राप्त है। पंजाबी, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं भारत के संविधान में ऐड की गई है। आप कौन सी भाषा बोलते हो और कहां से बोलते हो, यानी वैसे बोलने की जगह तो मुंह होता है, मैं मानता हूं। कहां से का मतलब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं। कौन सी जगह से, आपके एरिया में कौन सी भाषा चलती है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और आप कौन सी बोलते हो, इनमें से आप कौन सी जानते हो, कितनी भाषाओं का आपका ज्ञान है, ये बताने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। केवल आदिवासियों की 2 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज की जानकारी आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।